Hi everyone. In this video today I will discuss about the basic knowledge of the science and the discuss about the basic physics. For all of these topics I am explain about the science. Okay? साइंस वैसे स्टूडेंट्स आप लोग तो प्रीवियस क्लासेस में जो साइंस का डेफिनेशन है उसको अच्छी तरीके से सीखा है हो एक बार मैं फिर से साइंस के डेफिनेशन को ठीक है टीच कर दे रहा हूं एक्सप्लेन करता हूं सो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ साइंस साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज about the various natural phenomena and which is the obtained by the carefully experimentation, okay, and keep the observation and accurate reasonings. It means student जो साइंस होती है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग नेचर से होने वाले जितने इवेंट्स हैं लाइक दैट फोर्स एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ठीक है या फिर ग्रेविटेशन यानी जो भी एक्टिविटीज हम लोग केयर करते हैं ठीक है वे सभी की सभी ठीक है जिस सब्जेक्ट के थ्रू जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अच्छी तरीके से सीख पाते हैं बाय मैथमेटिक्स बाय एक्सपेरिमेंटल ठीक है उस सब्जेक्ट को हम साइंस कहते हैं ओके वैसे तो ये रही बात है प्रीवियस क्लासेस की सो हम आएंगे साइंस के थोड़े से इस ब्रांच के बारे में जान लेते हैं क्या होता है एंड मेन फोकस जो हमारा है वो फिजिक्स है ठीक है तो साइंस हैव अ थ्री ब्रांच ओके लाइक फर्स्ट वन इज द फिजिक्स एंड सेकंड वन इज द केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज द बायोलॉजी आई इंट्रोड्यूस टू दिस पॉइंट्स all the branch are mainly divided by the two parts like that physics it is broadly divided by two parts like that mechanics and electronics. Chemistry is also divided by the organic chemistry and inorganic chemistry and biology is also divided by the two parts like first branch is the botany and second branch is the geology. Okay, so I discuss about the physics because that is a physical classes. Okay, so I can broadly divide. So I can broadly explain about the physics. ठीक है आइए सीखते हैं कि फिजिक्स क्या चीज है ठीक है तो जो फिजिक्स है ये एक तरह की साइंस की ब्रांच है जैसा कि आपने ऊपर देखा ही है कि जो फिजिक्स है वो साइंस की ब्रांच बनी है तो Physics is a science of branch which is deal with the study of matter and energy and their interaction of physical process and the phenomena of the particular system. यानी जो फिजिक्स एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है या एक ऐसा साइंस है जिसके थ्रू किसी भी मैटर या किसी ऐसे सिस्टम पर्टिकुलर ऐसे सिस्टम की जो भी इवेंट्स होते हैं ठीक है उन सारे के बारे में ठीक है फिजिक्स के थ्रू सीखेंगे लेकिन इसमें क्या होगा कि वो खुद सिस्टम या खुद मैटर ठीक है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सब के सब बाय एनर्जी होंगी ठीक है यानी हमारे कहने का सेंस ये है कि जो फिजिक्स है ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके थ्रू मैटर से होने वाले जितने इवेंट्स लाइक दैट एक्सेलरेशन फोर्सेस इंटेंसिटी ग्रेविटी ठीक है जो भी होते हैं बॉडीज के बिटवीन वो विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं होगी ओके यानी अब जो भी इवेंट्स हम पढ़ने वाले एनर्जी से रिलेट करने वाले वो सबको सबका सब इसके अकॉर्डिंग सीखेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग ठीक है ओके ये तो रही बात है फिजिक्स की कि फिजिक्स क्या चीज होती है इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सो come to the some example for this topics okay first one is the example like that the orbiting of moon obtain the earth ठीक है मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल आपको दे रखे हैं जिसके थ्रू आप सीख पाओगे कि जो फिजिक्स है वो कहां कहां पे अप्लाई होता है ठीक है सो पहला इसका जो एग्जांपल मैंने रखा है द ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ यानी जो मून है ठीक वो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा है ओके तो चक्कर कैसे लगाता है अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए
कि आपको एक स्टोन घुमाना है, एक पत्थर का टुकड़ा, एक पीसेस ऑफ द स्टोन, ठीक है, इसको मूवमेंट कराना अपने हैंड के ओवर, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, स्टोन्स को एक रस्से के माध्यम से, एक रस्सी के माध्यम से ज्वाइन करके उसको इस तरह स्पिन करते हो, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि बिना रस्सी के उसको स्पिन कर दो अपने अराउंड, तो ऐसा कभी पॉसिबल है? नथिंग, ठीक है, नेवर। इसलिए इसी तरह जो मून है और जो अर्थ है उसके चारों मून जो ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो इसके लिए भी उसके बिटवीन कोई ना कोई चीज तो होगी जो जिसके थ्रू वो मून उसके अराउंड क्या कर रहा है, चक्कर कर रहा है, ठीक है, वो होगा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या, यानी ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये मैं बता देना चाहता हूँ कि वो एनर्जी इस इवेंट्स को, ठीक है, फॉलो करा रही है। अगर एनर्जी नहीं होती तो ये ऐसा चीजें पॉसिबल देखने को पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी इसकी एक्टिविटीज को किसके अकॉर्डिंग सीखेंगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ओके। एंड नाउ सेकंड इज फॉलिंग ऑन वन एप्पल फ्रॉम द ट्री, ठीक है, यानी फॉलिंग ऑफ द एप्पल, मैं एक्चुअली मैं एप्पल्स की नहीं, फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एनी थिंग्स, मैं किसी भी थिंग्स की बात कर रहा हूँ, फॉर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने एप्पल्स के लिए मैंने कर रखा है, ठीक है। तो जो एप्पल्स का ट्री से नीचे की ओर गिरना, अरे भाई जब एप्पल गिरा तो जब टूट रहा है वहां से, तो क्यों नहीं ऊपर चला गया, नीचे क्यों आ रहा है, कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है जिसके थ्रू एप्पल को ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी को खींच ली है, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटी खींची है, तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल एनर्जी लगी है, और जहां पे एनर्जी की बात हुई तो वो किसके अकॉर्डिंग सीखेंगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ओनली वन द एक्सप्लेन अबाउट द एनर्जी इवेंट्स, ठीक है, बाय द फिजिक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, लाइक द थर्ड टॉपिक्स, tide in the sea and fall, sea on a fall, moonlight, can all the explanation, all the explains of we know at the Newton's law of the gravitation। यानी अब जो सी के अंदर टाइड आते हैं, तो टाइड कैसे आते हैं, सवाल है टाइड कैसे आते हैं, ठीक है। तो टाइड अकॉर्डिंग टू मून एंड अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, ये होती है मेन फैक्ट जिसके थ्रू टाइड आया करते हैं, ठीक है। टाइड का मीन्स स्टूडेंट ऐसे जानते होंगे जो वाटर का जो अप एंड डाउन, सी का जो लेवल का अप एंड डाउन होना, टाइड होना, ठीक है, उसको टाइड बोलते हैं। तो जो टाइड होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, मून और अर्थ की, ठीक है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है ऐसा, ठीक है। और ये कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी इसको सीखा जाता है न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के आधार पर सीखा जा सकता है, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग सीखेंगे, ये भी होगा फिजिक्स, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या है, कोई भी मोशन से एक्टिविटीज होती है तो उससे रिलेट करने वाले मिस्टर ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ने कुछ लॉज दिए हैं, और उस लॉ को भी हम किसके अकॉर्डिंग सीखेंगे, इस फिजिक्स के अकॉर्डिंग सीखने वाले हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट टॉपिक्स होने वाली है, ओके। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कमिंग सून, ओके, नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो अभी यहां तक, आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए आप, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स इज मैकेनिक्स, ओके। मैकेनिक्स इज दैट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which is deal with this with the motion of matter, law of object, ठीक है। यानी मैकेनिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग, यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग मोशन से होने वाले जितने इफेक्ट हैं, ठीक है, मोशन से होने वाले जितने इवेंट्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग सीखे जाते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि मैकेनिक्स इज दैट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज डील विद द मोशन ऑफ लॉ मैटर, लॉ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट किन मोशन करते हुए किन लॉज को फॉलो करेगा, क्यों मोशन करता है, कैसे मोशन करेगा, उनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो किस पे डिपेंड करता है मोशन, ठीक है। इन सारे चीजों के बारे में फिजिक्स की जो ब्रांच इंट्रोड्यूस कराएगी वो होगी मैकेनिक्स, ओके। सो it is broadly divided by the three parts like that, statics, kinetic and dynamic, ठीक है।
यानी जो मैकेनिक्स की जो ब्रांच बनने वाली है स्टूडेंट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक होता है स्टैटिक्स एंड सेकंड काइनेमेटिक एंड जो लास्ट वन होता है वो डायनामिक होता है। तो आइए जानते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबलाइज कंडीशन में होता है और उसके बारे में बहुत सारी, ठीक है, जितनी एक्टिविटीज है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है, अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेमेटिक स्टूडेंट्स, जरा इसको केयरफुली आप देखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को काइनेमेटिक और डायनामिक में डिफरेंस महसूस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें भी मोशन कंडीशन में होता है और इसमें भी मोशन ही कंडीशन में होता है, ठीक है। इसलिए जरा सा स्टूडेंट्स को समझने में इसमें प्रॉब्लम होती है, बट आई होप दैट कि इस प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। तो स्टैटिक तो आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेबलाइज कंडीशन में होता है और उसके स्टेबलाइज कंडीशन में यानी वो अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी एक्टिविटीज को हम सीखते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट के एक्टिविटीज के बारे में हम सीखते हैं, न कि ये जानते हैं कि मोशन किन किन कारणों की वजह से हुआ है, किसके रीजन के अकॉर्डिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। यानी अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर मान लो इस पे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो या फोर्स अभी इस पे केयर ना करो, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है ये हमको नहीं सीखना है। यहाँ पे काइनेमेटिक एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उससे ये सीखेंगे कि ये जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है, ठीक है, ये कितने दूर तक जा सकती है, कहां पे स्टॉप हो सकती है, कितना एक्सेलरेट हो सकता है, डी एक्सेलरेट हो सकता है, ये सारे फंक्शन ये काइनेमेटिक के अकॉर्डिंग हम लोग सीखते हैं, न कि इस चीजों के बारे में सीखते हैं कि ये किन कारणों से ये एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे कि हम अभी यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है ना, तो फोर्स के अकॉर्डिंग हम उसको स्टैटिक से डायनामिक कंडीशन में लाएंगे, ठीक है, तो फोर्स उसका क्या हो गया, एक्टिंग हो गया, ठीक है, यानी ये इसके वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, मोशन का प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। तो हमको वो चीजें नहीं सीखनी है, बस इतना सीखना है कि ये मोशन हो रहा है तो क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, जैसे वेलोसिटी को सीख सकते हैं आप, ठीक है, एक्सेलरेशन को सीख सकते हैं, स्पीड को सीख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं वो होता है आपका काइनेमेटिक, ठीक है। यानी काइनेमेटिक को समझने के लिए इसकी 4 पॉइंट्स बनेंगे, लाइक दैट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ये होता है काइनेमेटिक, ठीक है। अब ये अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव कर रहा है तो किसके वजह से, जैसे कोई चीजें मूव कर रही है, अब इसमें फोर्स की जो एक्टिंग है उसको बढ़ा दिया गया, उसके इफर्ट को बढ़ा दिया गया, तो इस पे क्या इफेक्ट हो सकता है, तो ये सब चीजें, या इसके मोशन कंडीशन पे फोर्स अप्लाई कर दिया गया इन द डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें किसके अकॉर्डिंग सीखना होता है, डायनामिक के अकॉर्डिंग सीखना होता है, ठीक है। तो ये रहे उनके डिफरेंस जो कि ये आपको जानना है, और ये सब चीजें किसके अकॉर्डिंग सीखी जाएगी, ये मोशन मैकेनिक्स के 3 ब्रांच के अकॉर्डिंग सीखी जाती है, ठीक है। तो सब मिलाकर मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग मोशन से होने वाले जितने इवेंट्स होते हैं उसको इसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। मैं स्टूडेंट्स बता दूं तो इंटरमीडिएट
कि दो ब्रांच बने, दो क्लासेस होता है 11th एंड 12th। जो मैकेनिक्स होता है वो पूरी 11th का पोर्शन होता है और 11th के पोर्शन के अकॉर्डिंग ही इसको हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। सेकंड वाला जो पोर्शन बनता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे, वो 12th वाला पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो 11th वाले स्टूडेंट्स इसको बी केयरफुली आप स्टडी करो, ठीक है, नोट दिस पॉइंट। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक बनने वाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, जैसे कि टू पार्ट्स में आपको बताया कि जो फिजिक्स होता है मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक मैकेनिक्स होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है। मैकेनिक्स को अभी डिफाइन कर दिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को पर चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज डील विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ओके। यानी स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर या किसी बॉडीज के अंदर कैसे, ठीक है, मोशन करता है, उन सारे और मोशन से होने वाली जितने एक्टिविटीज हैं लाइक दैट करंट, वोल्टेज, इंटेंसिटी वगैरह जो भी चीज आती है जो 12th का पोर्शन बनने वाला है, वो सब किसके अकॉर्डिंग सीखी जाती है, इस सेकंड फिजिक्स की ब्रांच के अकॉर्डिंग सीखी जाती है, ठीक है। इट्स हैव अ टू ब्रांच, ठीक है। फर्स्ट इसकी जो ब्रांच बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड जो सेकंड ब्रांच बनेगी वो होगी इलेक्ट्रोडायनामिक, ओके। अब पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है, तो आई इंट्रोड्यूस टू दिस पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज डील इलेक्ट्रिक चार्ज इज रेस्ट, यानी इसमें कोई भी जो चार्ज बॉडी होगी स्टूडेंट, सो ये किस कंडीशन में होगी, वो रेस्ट कंडीशन में होती है। यानी इसमें जो चार्ज बॉडीज होगी या खुद जो चार्ज होगा वो रेस्ट कंडीशन होगा और इसके बिटवीन जो लाइक दैट कुछ इवेंट लाइक दैट फोर्सेज, इंटेंसिटी, ठीक है, इन सभी चीजें के बारे में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच के अकॉर्डिंग सीखेंगे। बट अगर देखो यहां अगर देखें तो इलेक्ट्रोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज डील विद द स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूवेबल कंडीशन। और इसमें जो ये जो सेकंड जो इलेक्ट्रोडायनामिक जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग चार्ज बॉडी मूवेबल कंडीशन में होगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस होंगे जैसे कि करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, सॉरी वोल्टेज नहीं आ सकता, करंट हो गया, ठीक है, मोबिलिटीज हो गया वगैरह हो गया, ठीक है, या सेमीकंडक्टर डिवाइस के जो चैप्टर्स कुछ 12th के बनने वाले हैं उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, कैसे कैसे ट्रीट करता है, वो सभी पोर्शंस को हम इलेक्ट्रोडायनामिक के अकॉर्डिंग हम लोग सीखते हैं, ओके। यहाँ तक कि जो लाइट्स एक जो फिजिक्स की ब्रांच है वो भी थी जो लाइट की, तो वो भी अब इलेक्ट्रोडायनामिक के अकॉर्डिंग ही आ चुकी है, ठीक है। और लाइट के जितने पोर्शंस भी हैं वो इलेक्ट्रोडायनामिक के अकॉर्डिंग ही हम लोग सीखते हैं, ओके, जितने फंक्शन होते हैं। सो अब इस चीज को आप नोटिस कर सकते हो, नोटिस पॉइंट।